नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। मैं हूं आपके साथ कृतिका, जहां हम बात करेंगे देश में जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों की और उन पर जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगियों से। तो चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज पंच में आज की प्रमुख खबरों पर का, जिनका हम करेंगे विस्तार से बात। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर लोकसभा से जहां बयान दिया गया और उस बयान से इस समय घमासान मचा हुआ है और इस बयान को लेकर लगातार माफी की मांग राहुल गांधी से की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जो माफी से इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या बयान उन्होंने संसद के अंदर दिया है जिस पर मचा हुआ ये पूरा घमासान, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पंजाब से जुड़ी, जहां पंजाब में आज बंद का आह्वान किया गया है और लाठीचार्ज जो किया गया था सफाई कर्मचारियों पर, उसका विरोध इस समय किया जा रहा है। आखिर बंद का असर किस किस जगह पर मिल रहा है खासतौर पर बताएंगे आपको इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां इस समय पीओके सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों की संख्या जो है 40 से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि 40 से ज्यादा मौतें वहां पर हो गई हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी इसको लेकर के चिंता व्यक्त की है। तो बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र का आज 9वां दिन है और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। सियासत का तापमान चरम पर है। एक तरफ देश भर में परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों से गर्माती हुई संसद। अब लोकसभा में लंबी और मैराथन चर्चा के बाद एंटी पेपर लीक विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। करीब 10 घंटे चली बहस में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। बजरंग दल को लेकर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर अब माफी की मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पारित। तो आपको बता दें कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो इस समय पारित कर दिया गया है। मैराथन चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया। इसके साथ ही अब आज राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा होगी और राहुल गांधी के शब्दों पर कहीं ना कहीं बवाल इस समय नजर आ रहा है। और बिल पर आपको बता दें कि 2 दिन की चर्चा हुई और 2 दिन में करीब 10 घंटे तक इस बिल पर चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए, जहां तीखी बहस भी हुई। इसके साथ ही जिसके बाद में ध्वनि मत से इस विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया और अब इसे राज्यसभा से पारित कराना है। तो इस बिल को लेकर 10 घंटे तक ये चर्चा हुई है और इसके साथ ही राहुल गांधी से माफी की मांग भी इस समय की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी का जब वक्तव्य हुआ तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको लेकर लगातार इस समय सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग इस समय की जा रही है। तो आखिर राहुल गांधी के बयान को लेकर वीएचपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद जो है वो काफी समय गुस्से में है और वीएचपी ने जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर कहा कि बजरंग दल का कोई संबंध नहीं है इनसे। सुरेंद्र जैन की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और कांग्रेस के आरोपों को निराधार उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि राहुल या तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि वीएचपी के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन और साथ ही वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा। संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस प्रकार के भड़काने वाले झूठे बयान दिए, असत्य पर आधारित थे, वो देश के नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा गिराते। बजरंग दल का नाम लेकर आपने ठीक नहीं किया है, आपको अपने इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। बजरंग दल जो कि सेवा सुरक्षा संस्कार के ध्येय वाक्य को लेकर चलता है, जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, जो लोग देश विरोधी हैं, जो लोग इस देश की धर्म संस्कृति और स्वाभिमान पर चोट करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं, उनके विरुद्ध बजरंग दल हमेशा खड़ा होता है। राहुल गांधी कुछ तो शर्म करो, अविलंब अपने बयान पर माफी मांगिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा एक और कानूनी पचड़े में आप फंस जाओ।
तो वीएचपी की तरफ से सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है और ये चेतावनी दे दी कि या तो आप माफी मांग लें तो कानूनी कार्रवाई होगी। और बजरंग दल पर राहुल गांधी ने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाया, नीट प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया गया और इसके साथ ही छात्रों पर हमले का ये आरोप लगाया गया बजरंग दल को लेकर। और दिल्ली समेत कई जगहों का जिक्र राहुल गांधी ने बीते कल संसद के अंदर किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। अब जिसके बाद में लगातार उनसे माफी की मांग इस समय की जा रही है। आइए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी का नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नीरज, राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो संसद में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया, गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर संसद के अंदर इस समय घमासान मचा हुआ है और माफी की मांग की जा रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आप देखें कि जिस तरीके से शब्दों को बोला गया और बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये अपील की गई कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। संसद की एक मर्यादा होती है और अपनी बातों को शालीन तरीके से और संसदीय शब्दों का प्रयोग करके वो रख सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी कई बार उन शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने लगातार जो अपनी बात है वो रखी और लगातार विरोध भी जताया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सांसदों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी कई बार के सांसद हैं और संसदीय परंपराओं का पालन उनको करना चाहिए। संविधान की कॉपी लेकर घूमने से ही संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए दिखाई राहुल गांधी नहीं दे सकते जब तक कि उनका वो पालन ना करें। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इस बात को लेकर लगातार अपील भी कर रहे हैं और लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप देखें कि कल राहुल गांधी ने खुद गृह मंत्री पर भी हमला बोला और गोली चलाने जैसी जो बात है उसका जिक्र किया, जबकि आप देखें कि हॉस्पिटल की एमएलसी रिपोर्ट है वो भी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने जस्टिफाई किया कि किसी भी तरह की जो गोली है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई, लेकिन राहुल गांधी लगातार संसद में भी इस बात का जिक्र करते रहे और जब उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो वहां पर भी इस बात का जिक्र करते रहे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, जबकि हॉस्पिटल के द्वारा स्पष्ट ये इनकार कर दिया गया। तो ये तमाम तथ्य हैं। राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर इस तरह के आरोप लगाकर फिर निकल जाते हैं और बाद में जो सत्ता पक्ष है वो उनसे माफ़ी की जो मांग है वो भी करता है। और कल भी लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बिना तथ्य के बातों को रख रहे हैं, तो उनको जो खेद है वो प्रकट करना चाहिए। अब देखो कि राहुल गांधी आज जब संसद के अंदर आते हैं तो उनका रवैया किस तरह का होता है और सत्ता पक्ष की लगातार कोशिश यही है कि जो संसद के दोनों सत्र हैं वो सुचारू रूप से चल पाएँ ताकि महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो पास किए जा सकें। तो 11 बजे जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो देखना होगा कि विपक्ष का किस तरह का रवैया। हालांकि अभी भी विपक्ष पार्लियामेंट के बाहर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और कई सारी मांगों को लेकर अब सदन के अंदर किस तरह का इनका रवैया हुआ वो देखने वाली बात होगी। ठीक है नीरज, आप लगातार बने रहिए, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और खबर हम पहुंचा दें कि सीबीआई किस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट जो दाखिल की है उसको लेकर और साथ ही जो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट ये दाखिल की गई है, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की जो आर्थिक अपराध शाखा ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 360 गवाहों को आधार बनाया गया, 422 दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए और इसके साथ ही इस चार्जशीट में 43 अहम सबूत भी शामिल किए गए हैं। पेपर लीक की पूरी साजिश का दावा सीबीआई की तरफ से किया गया है। उसी पर ताजा अपडेट भी ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए नीरज, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। नीरज, देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने बहुत तेजी के साथ आप देखें कि इसमें काम किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया, डिजिटल साक्ष्य बरामद किए, सबूत बरामद किए। इस पेपर लीक में जिन जिन लोगों की भूमिका थी 13 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। अब उन 13 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो सीबीआई ने दाखिल कर दी है। 3 अगस्त को जो अगली सुनवाई है वो होगी, क्योंकि आप देखें कि 20,000 पेजों की चार्जशीट है, कई सारे साक्ष्य हैं, इसके अलावा दस्तावेज हैं, उनको स्कैन करना और उनका एक अतिरिक्त जो कॉपी है वो साथ में रखना, उसमें टाइम लगता है। और दूसरे इसके अलावा इस बीच में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको लेकर भी जो नए नए साक्ष्य आ रहे हैं उनको भी उसमें सबमिट करना, तो उसके लिए 3 दिन का जो समय है सीबीआई को मिला है। 3 अगस्त को अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। और दूसरा आप देखें
कि सीबीआई ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को किया था तो दो रूट जो हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को दो रूट मिले थे और जो दोनों ही रूट महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, यानी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इस रूट से पेपर पहुंचा था अलग अलग लोगों के पास। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल, इस रूट से अलग अलग लोगों के पास पेपर पहुंचा था। तो अब सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है और 3 तारीख को इस मामले में तमाम अपनी दलील है कोर्ट के सामने सीबीआई रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, पंजाब की, जहां बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब आज पंजाब बंद का आह्वान किया गया। सफाई कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने बंद को सफल बनाने की अपील की है। दरअसल सफाई कर्मचारी जो है वो 8 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। और इसी पर एक ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें पंजाब से जुड़ी ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इस बीच पंजाब से जुड़ी ये न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बरनाला लाठीचार्ज पर इस वक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो इस वक्त सख्त नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का स्वतः संज्ञान लिया गया कोर्ट की तरफ से, जहां डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस इस समय जारी कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी। तो 7 दिनों में ये रिपोर्ट देनी होगी और इस समय आयोग की तरफ से खुद ही इसमें स्वतः संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल बरनाला लाठीचार्ज जो हुआ था उसको लेकर अब इसमें इस समय आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगातार विरोध किया जा रहा है और इसकी ये दौरान की ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब में जो बंद का असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो वहां पर कर्मचारी संगठन है और इसके साथ जो यूनियन है, जो बाजार है, वो इस समय बंद है। कई सामाजिक संगठनों ने क्योंकि इस विरोध का समर्थन किया है, व्यापार मंडलों की तरफ से भी सीधे तौर पर साथ दिया गया है। तो बाजारों की क्या स्थिति है वो इस वक्त में हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। दुकानदारों से भी सहयोग की अपील कहीं ना कहीं कर्मचारियों की तरफ से की गई है और न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम बात जालंधर की करें तो जालंधर में आज बंद नहीं है क्योंकि लेकिन वहां पर विरोध लगातार जारी है और इसको लेकर रैलियां भी आज निकाली जाएंगी। 8 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया जा रहा था कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो आज पूरे पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और पंजाब में बंद का असर भी साफ तौर पर बाजारों में नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 शहरों में बंद का आज ये असर नजर आ रहा है। 9 शहरों की अगर हम बात करें तो उसमें भटिंडा है, फाजिल्का है, लुधियाना, होशियारपुर, कपूरथला, तो ये तमाम वो 9 शहर जहां पर बंद का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पटियाला है, पठानकोट है, इसके साथ ही गुरदासपुर है, अमृतसर है, ये तमाम वो शहर है जहां पर बंद का असर नजर आ रहा है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, सीधे तौर पर पंजाब में बंद का असर तो साफ नजर आ रहा है और कई जगह की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। और जालंधर, क्योंकि आप खुद इस समय जालंधर में मौजूद है, वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि वहां पर बंद तो नहीं है आज? देखिए, जो पूरा पंजाब है, पंजाब में आप स्टार्ट हो जाइए अमृतसर से लेकर पटियाला, और आपने अभी शहरों के नाम भी बताए, तो लगभग बंद का असर जो है काफी बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। जितने व्यापार मंडल हैं, वाल्मीकि समाज के द्वारा अलग जो है बंद की कॉल दी गई है, सफाई कर्मियों द्वारा अलग बंद की कॉल दी गई है, मगर ये जो कलेक्टिव बंद होगा और इसको समर्थन दिया है व्यापार मंडलों ने, तो अलग अलग शहरों में जो है जितनी भी दुकानें हैं ज्यादातर वो बंद दिखाई दे रही हैं। पटियाला जो कि मालवा में पड़ता है और बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है, वहां पर बंद है। मोहाली में पूरा बंद है और अमृतसर जो कि बिल्कुल अटारी बॉर्डर के साथ में है, वहां पर बंद है। तो बाजार से लेकर दुकानें, मॉल, शोरूम सब जो है बंद नजर आ रहे हैं। और जो इमीडिएट मांगे हैं, जिस वजह से ये बंद किया गया है, सफाई कर्मियों की मांग है कि जो 22 जुलाई को उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था बरनाला में, उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर एक्शन हो। हालांकि इस मामले में एक डीएसपी को सस्पेंड किया गया है, मगर मांग यह है कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, उन पर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाना चाहिए, यह भी मांग की जा रही है। और साथ ही जितने भी लोग उस मामले में जख्मी हुए थे, उस लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे, उनके लिए कंपेंसेशन की मांग की जा रही है, क्योंकि उसमें महिलाओं पर भी जो है बड़ा ब्रूटल, जो बर्बरता से जो है वो लाठीचार्ज की कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही जो सफाई कर्मी वहां पर प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे थे बरनाला में, हंडियाया बाजार में, उन के ऊपर जो केस पुलिस ने बनाए हैं, जो एफआईआर रजिस्टर की है, उन्हें वापस लेने की मांग जो है वो ये सफाई कर्मी कर रहे हैं। मगर दरअसल ये ऐसा नहीं है कि जो बरनाला 22 जुलाई को हुआ वो सिर्फ एक आउटबर्स्ट था उसी दिन का, ऐसा नहीं है। 8 जुलाई से सफाई कर्मी पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगह, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जिले की, उसके तहत ये सफाई कर्मी आते हैं, तो इनकी मांगे थी अलग अलग। इनका ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स के जरिए जो भर्ती की गई है उसे पक्का किया जाए, और सरकार से जो है ये लगातार ये मांग कर रहे थे। इसके साथ ही जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए, रिक्रूटमेंट की जाए, बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट की जाए और पक्के तौर पर जो है रिक्रूटमेंट की जाए। हालांकि पंजाब सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि जो आउटसोर्स है, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जा रहा है और किया भी गया है। मगर ये पूरी मूवमेंट जो है, ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये सिर्फ है ही इसी पर निर्धारित, इसी पर निर्भर है कि इनकी मांगे ही ये है कि इनको पक्का किया जाए। और उसी के बाद जो है लाठीचार्ज हुआ था, और इनका मांग है कि इक्वल पे इन्हें दी जाए, टाइमली सैलरीज मिले, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कर्ज के बोझ तले दबी है और समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है। इस कारण इनकी मांग है कि समय पर इनकी सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण होता है वो बंद किया जाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि पंजाब में हर जगह, हर जिले में लगभग जो है वो बंद का असर देखने को मिल रहा है। बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज मंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा नागरिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान में हुई इस हिंसा के बाद POK के कई इलाके सुलग उठे हैं और मामला अब संयुक्त राष्ट्र के दरबार में भी पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस पूरी घटना को लेकर चिंता व्यक्त की। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब खुद ही इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान भी लिया और इस पूरे मामले पर को लेकर के ज्ञापन भी अब उसे सौंपा गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर POK किस तरीके से सुलग रहा है और निहत्थे नागरिकों पर जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि गोलियां वहां पर बरसाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर गोलियां बरसाई जा रही है सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई पर, जिसके बाद में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। रावलकोट कहीं ना कहीं टकराव का केंद्र बन चुका है और विरोध प्रदर्शनों से हालात जो हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण बन गए हैं। क्षेत्रीय चुनावों के दौरान ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। अब इस पूरे मामले को लेकर पूरा मामला पहुंच चुका है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN, और UN से अब गुहार लगाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर तत्काल ही हस्तक्षेप की मांग इस समय की जा रही है, क्योंकि जो तनाव की स्थिति जो लगातार बढ़ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बढ़ते तनाव ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी खींचा है और मानवाधिकार संस्थान ने पूरा जोर दिया है इस पूरे मामले को लेकर और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही गिरफ्तार नेताओं के लिए न्याय की भी अपील की जा रही है। और अगर POK के मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें तो मौजूदा व्यवस्था जहां संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मीडिया भी बैन है और साथ ही घातक बल प्रयोग इस समय वहां पर
किया जा रहा है। तो यूएन से भी गुहार लगाई गई और ये पूरा मामला इस समय यूएन में भी पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस पूरे मामले पर? देखिए, लेटेस्ट स्थिति ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसके नागरिकों को एक तरीके से चारों तरफ से अलगाव में डाल दिया गया है। वो किसी और से न संपर्क कर पा रहे हैं, न अपने लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं, न पूरी दुनिया से संपर्क कर पा रहे हैं। लेकिन विदेश में जो उनके हैं लोग, वो लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और यूएन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें उन्होंने गुहार लगाई है। और यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और उस पूरे मामले की जांच कराने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सुरक्षा बल जो है वो एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल ना करे। मतलब जो एक होता है कि जो अगर आधारभूत संरचनाओं पे कोई हमला करता है, वहां किसी आधिकारिक जो सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको रोकने के लिए ठीक है कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्ले कार्ड लेते हुए वो जनता जो मार्च कर रही है मुजफ्फराबाद की तरफ, उसको रोकने के लिए जो लाठियां चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। अभी तक की सूचना के मुताबिक तकरीबन अनधिकृत जो सूचना है उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे 37 बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही खतरनाक स्थिति में है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और जो उनकी मांग है 38 सूत्री मांग उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो सलाहकार है उनको दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है उनके सलाहकार ने कि हमको 38 सूत्री मांगे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो ऐसी हैं जैसे दुश्मनों की होती है और उन्होंने अनावश्यक रूप से भारत के साथ उसकी तुलना की है, जबकि भारत का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर वे उसे कहते हैं, लेकिन वहां आजादी नाम की कोई चीज है नहीं। और वहां के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है एक ऐसी स्थिति में लाया जाए जो कि लगे कि हाँ जी उनका जो प्रदेश है वो विकास के रास्ते पर अग्रसर है। वहाँ जो है जो आटे के दाम है, वहाँ जो बिजली के दाम है, इन दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है। और वहाँ की जो जल संपदा है, जल संपदा को वहाँ से डाइवर्ट करके अन्य जगह पे ले जाया गया है ताकि और वहाँ पे जो है वो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, वहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पर आजाद जम्मू एंड कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े हुए इस तरीके के मामले जो है इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन चुके हैं और अब एक बार फिर से इस तरीके का मामला उठ गया है और ये पूरा मामला यूएन में भी पहुंच चुका है। यूएन ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो पाकिस्तान की आदत थी कि वो यूएन में भारत के हिस्से में, भारत के अधिकार में जो अभी जम्मू एंड कश्मीर है और वो जो जम्मू एंड कश्मीर है जिस पर उन्होंने बलात्कार कब्जा किया हुआ है, उधर की बातें न उठाकर इधर की बातें करते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, स्थितियां उलट गई हैं। अभी जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसका ध्यान अभी पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पर लग गया। निश्चित तौर पे लोगों को यह लग रहा है कि जो पाकिस्तान अभी तक ये दावा कर रहा था कि वो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करा देगा और वो अपने देश के अंदर जो लोग हैं उनकी अशांति को दूर नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालत है वो अंदरूनी हालत अभी भी बहुत ही खराब बताई जा रही है। आर्थिक संकट है, राजनीतिक संकट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सत्ता को अब चेतने की जरूरत है, अपनी आंतरिक नीतियों को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ परिस्थितियां हैं वो हमने आपको दिखाई और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।